हेलो फ्रेंड्स, एपी पढ़ाई पर आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में प्रकाश पढ़ रहे थे, लाइट पढ़ रहे थे, जिसके 4 लेक्चर पूरे कर लिए थे। आज का टॉपिक प्रकाश का अगला टॉपिक, लाइट का अगला टॉपिक हम लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेंस क्या है, इसको समझना है। मैंने जब रिफ्लेक्शन अर्थात अपवर्तन पढ़ाया था तब बताया था जो सरफेस होगी वो कोई पारदर्शी वस्तु होगी अर्थात ट्रांसपेरेंट होगी। लेंस, लेंस को समझना। लेंस कोई भी दो सरफेस से घिरा हुआ, कोई भी दो सरफेस, दो सरफेस दोनों कैसी होंगी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी होंगी। कोई भी दो सरफेस से घिरा हुआ भाग, जो दोनों सरफेस कैसी होंगी? ट्रांसपेरेंट होंगी। उनमें से कम एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस, एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल अर्थात गोली होनी चाहिए। स्फेरिकल या गोलीय होनी चाहिए। लेंस का डेफिनेशन यही है, कोई दो सरफेस से घिरा भाग, दोनों सरफेस कैसे होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट, जिसमें कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल अर्थात गोलीय होनी चाहिए। वह सरफेस, वह कॉम्बिनेशन, दोनों सरफेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? लेंस। क्या कहलाएगा? लेंस। इसके बाद टाइप ऑफ लेंस पढ़ते हैं। टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के हैं। नॉर्मली लेंस दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। दूसरा टाइप है कॉनकेव या अवतल लेंस। कॉनकेव या अवतल लेंस। इसकी शेप, कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है। देखना, इसमें मिडल पार्ट थिकर है, मोटा है, जबकि कॉर्नर पार्ट थिन, पतला है। कैसा है? पतला है। कॉन्वेक्स लेंस में मिडल पार्ट मोटा थिकर है, जबकि कॉर्नर पार्ट कैसा है? थिन है। जबकि कॉनकेव लेंस में मिडल पार्ट तो थिन है, मिडल पार्ट तो थिन है, कॉर्नर पार्ट थिक है, मोटा है। ये पतला, ये मोटा। यहां इस लेंस को कॉन्वेक्स या कॉनकेव को, इन दोनों लेंसों को किसी गोले का भाग मान सकते हैं। एक गोला, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये। इसी प्रकार इसी लेंस को एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? जब मैंने प्रिज्म पढ़ाया था तब मैंने बताया था, देखना यहां प्रिज्म में ये पार्ट ऐसे बन रहा है, त्रिभुज प्रिज्म टाइप इस साइड बन रहा है,
इस प्रकार बन रहा है, यहां इस प्रकार बन रहा है, प्रिज्म इस प्रकार बन रहा है। जब कोई भी पैरेलल किरण आएगी, लाइट रे आएगी, कोई भी पैरेलल किरण, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, मैंने प्रिज्म में बताया था किसकी ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर। इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का बेस किस साइड है, इस साइड, ये इस साइड मुड़ जाएगी, जबकि इस ट्रायंगल का बेस किस साइड है, इस साइड। इस प्रकार ये लेंस पैरेलल किरण आ रही है उसको सिकोड़ देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी अर्थात कन्वर्जिंग। पैरेलल किरण आई, किरण आने के बाद इससे टकराई, टकराने के बाद सिकोड़ गई, मोड़ देता है, ऐसे आ रही है, सिकोड़ दिया, अभिसारित कर दिया, क्या कर दिया, अभिसारित कर दिया। इसी प्रकार कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में त्रिभुज, ट्रायंगल ऐसा बनता है, यहां भी ऐसा बनता है। कोई भी पैरेलल किरण आ रही, पैरेलल किरण आई, पैरेलल आई, ये भी ट्रायंगल के बेस की ओर मुड़ेगी। ट्रायंगल का बेस किस साइड है, इस साइड, ट्रायंगल का बेस किस साइड है, इस साइड। ये किरण, देखिए पैरेलल किरण आ रही थी, पैरेलल किरण आने के बाद पैरेलल किरणों को फैला दिया अर्थात डाइवर्ज कर दिया, क्या कर दिया, डाइवर्ज। ये मिलेंगे नहीं, ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये किरणों को, कोई भी पैरेलल किरण आ रही है उसको आगे जाकर फैला देता है, क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसको, इस लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। लेंस कितने प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ लेंस, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये किरणों को, जो भी लाइट रे आ रही है उसको सिकोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है, ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस से संबंधित लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट। लेंस से क्या होगा, अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंस से संबंधित। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है, इसका ये भाग इस स्फीयर का भाग माना जा सकता है, इसका ये भाग इस स्फीयर का भाग माना जा सकता है, इसका इस ये भाग इस स्फीयर का भाग माना जा सकता है। इस स्फीयर का केंद्र C1 सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर C2, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यहां भी ये भाग इस स्फीयर का भाग मान सकते हैं, ये भाग इस स्फीयर का भाग मान सकते हैं। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इनको भी क्या बोलेंगे, दोनों को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो भी लेंस के बीच का भाग, बीच का पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है,
ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र, इस प्रकाशिक केंद्र से कोई भी लाइट जाएगी, कोई भी लाइट रे बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना विचलन के, बिना मुड़े, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, सीधी चली जाती है। कैसी चली जाती है? सीधी। इससे कोई भी लाइट रे आएगी, कोई भी लाइट रे आई सीधी निकल जाएगी। इससे इस साइड से कोई लाइट रे आई, ये भी सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर कोई भी लाइट रे किससे बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब देखना C1 C2 तथा O को, ऑप्टिकल सेंटर को O बोलते हैं। जहां C1 O और C2 को मिलाने वाली लाइन उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑप्टिकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर या तथा ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन। जैसे इसमें क्या है? ये C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये ऑप्टिकल केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इन तीनों को मिलाएं उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद क्या? ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस। उसके बाद सुनना, उसके बाद आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस बना लो, उत्तल लेंस, जो किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इससे इस प्रिंसिपल एक्सेस ये है, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल कोई भी लाइट रे, ये लाइट रे, कोई भी लाइट रे जिस बिंदु पर आकर मिलती है, रियल में ये लाइट रियल में मिल रही है, वास्तविक में आ रही है, ऐसे कैसे यहां मिल रही है, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। जहां किरणें रियल में मिलती हैं, वास्तविक में मिल रही हैं लाइट रे, जबकि कॉन्वेक्स में ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके पैरेलल कोई भी किरण आई, कोई भी लाइट रे, पैरेलल कोई भी लाइट रे आई, किस साइड मुड़ेगी? बेस की साइड। इसे ऐसे डाइवर्ट कर देता है किरण को। कैसे कर? डाइवर्ट करने के बाद लगता है ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका फोकस पॉइंट ये है। ये पॉइंट कौन सा है? फोकस पॉइंट। कोई भी फोकस पॉइंट, कोई भी प्रिंसिपल एक्सेस के समानांतर अर्थात पैरेलल कोई भी लाइट रे आती है, वो जिस बिंदु पर, इसमें तो रियल में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। फिर से सुनना, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कॉनकेव, उसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। इस फोकस पॉइंट जितनी प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी ये
उतनी दूरी आगे बढ़ा दी जाए उसको 2f बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ फोकस पॉइंट इस साइड। इसी प्रकार इसके लिए यदि उस साइड कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई लाइट आ रही हो, उसको बोलते हैं f, इसका 2f। इसी प्रकार इसके लिए f, तो इतनी दूरी पर और इतनी डिस्टेंस पर 2f, इतनी डिस्टेंस पर f, यहां भी 2f। लेंस में यहां से लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, कर्वेचर 2 दोनों साइड 2 होते हैं। फोकस पॉइंट भी कितने होते हैं? 2। 2 टाइम्स ऑफ फोकस पॉइंट भी कितने होते हैं? 2। डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर की, कोई भी लाइट रे बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए सीधी चली जाती है ऑप्टिकल। उसके बाद फोकस पॉइंट किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी जो जिस बिंदु पर मिलती है, क्या तो रियल में मिलती है या लगता है कि मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद लेंस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। इसके बाद लो ऑफ रिफ्रैक्शन, थ्रू लेंस। लेंस में अपवर्तन के नियम। लेंस में अपवर्तन के नियम। लेंस में अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट नियम, पहला नियम वही है ऑप्टिकल सेंटर की परिभाषा। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी रे, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रे बिना विचलित हुए मुड़ जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। दूसरा, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है कॉन्वेक्स का, इससे कोई भी रे आएगी बिना मुड़े हुए, कोई भी रे आएगी बिना मुड़े हुए, ये रे। ये पहला नियम है रिफ्रैक्शन का। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन का पहला नियम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दूसरा नियम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कौन से एक्सिस? मुख्य अक्ष के पैरेलल, प्रिंसिपल अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई भी लाइट रे फोकस पॉइंट पर मिलती है, फोकस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस।
तीसरा नियम, फोकस पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी रे, फोकस पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी रे फोकस पॉइंट से गुजरने वाली रे प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल समांतर हो जाती है। प्रिंसिपल अक्ष के क्या हो जाती है? पैरेलल। अब समझना इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट में ये लेंस है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे आई, ये किस पॉइंट से जाएगी? ये फोकस पॉइंट से जाएगी। कौन से पॉइंट से जाएगी? फोकस से। जबकि तीसरा इसका जस्ट अपोजिट है, ये लेंस कोई भी रे, जैसे ये फोकस पॉइंट है, इससे कोई भी रे आ रही है, ये इस लेंस पे गिरी तो गिरने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तीन नियम है रिफ्लेक्शन के लेंस के थ्रू। इन्हीं नियमों से आगे चलकर अभी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन। ये नियम समझ में आ गए? तीन नियम है। पहला, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रह जाएगी बिना विचलित हुए। दूसरा, पैरेलल आएगी फोकस पॉइंट पर। तीसरा, फोकस पॉइंट से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण। कौन सा टॉपिक है? आगे का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन, इन्हीं तीन नियमों का पालन करना है, तीन रूल्स का, तीन लॉ का। इमेज फॉर्मेशन, थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? इसमें फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु जब ऑब्जेक्ट, वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, अनंत या इनफाइनाइट पर हो तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु बहुत दूर हो या इनफाइनाइट पर हो, जहां से हो इनफाइनाइट से जो भी किरण आएगी पैरेलल आएगी। पैरेलल किरण कौन से पर मिलती है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। किस पर मिलती है? एफ पर। किस पर मिलती है? फोकस पॉइंट पर। जैसे दूसरी किरण पैरेलल आई, किस पे मिली? फोकस पॉइंट पर। इमेज, इमेज का ये पार्ट ए, ये पार्ट ऑब्जेक्ट का ये पार्ट भी अनंत पर बहुत दूर है, दिखाई नहीं देगा। इस पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर रे वास्तविक में, रियल में मिल रही हैं। कैसी मिल रही हैं? रियल में मिल रही है फोकस पॉइंट पर। इसी पर आप मिल रही है पॉइंट बहुत छोटा। इमेज फॉर्मेशन पहला, रियल में मिल रही है, इसलिए कैसी? वास्तविक इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल, वास्तविक। साइज कैसी होगी?
बहुत छोटी बिंदुवत पॉइंट के समान, बहुत छोटी बिंदुवत कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। दूसरी कंडीशन, बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड हो या परे हो, 2f से कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सी एक्सेस? प्रिंसिपल एक्सेस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका एफ, ये इसका 2f, ये एफ, ये 2f। जब इमेज 2f से बियॉन्ड, 2f से परे हो, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, ये ए और बी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से, ये ऑब्जेक्ट का हेड मान, इससे कोई भी रे निकली, लाइट रे, ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने वाली किरण कौन से बिंदु से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। कौन से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। ये किससे गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। दूसरी, इससे हेड से दूसरी रे और निकालते हैं, कौन से सेंटर से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे कहां निकल जाती है? सीधे निकल जाती है। ये ए, देखना, इस बी से निकली पॉइंट, बी से निकली रे, तो ये बी पॉइंट। अब ए यहां पॉइंट है, इससे निकली रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये सीधी की सीधी ऐसे निकल जाएगी, ये पॉइंट ए। ये ए बी, यहां बी ऊपर था, यहां बी नीचे है। रे वास्तव में मिल रही है, रियल में। यहां कैसा बनेगा? पहला पॉइंट रियल, वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। दूसरा कहां बनेगा? एफ व 2f के मध्य। इमेज कहां बनेगी? एफ व 2f के मध्य। तीसरा, इसका बी ऊपर है, इसका नीचे, अर्थात उल्टी। उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड या उल्टा। चौथा, जब इसकी लंबाई, इसकी साइज, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मापी जाती है, तो ये AB की लंबाई, जो इमेज है उसकी लंबाई कम आती है, अर्थात ये स्मॉल साइज का होगा या डिमिनिश्ड साइज होगी, छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। जब वस्तु, दो कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो तो कहां मिलेगा? फोकस पॉइंट पर। अनंत से इस साइड, फोकस से इस साइड, दोनों के बीच में। अब तीसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, किस पर हो? 2f पर। ऑब्जेक्ट किस पर हो? 2f पर हो। तीसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट 2f पर ही हो, ये वापस कॉन्वेक्स लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, क्या सी एक्सेस? प्रिंसिपल एक्सेस, JF, J2F, JF, J2F। ऑब्जेक्ट
यहाँ रखा हो ए और बी, कोई भी लाइट रे, यहां से लाइट रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कौन से बिंदु से गुजरेगी, कौन से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। दूसरी, ये किसका इमेज बना, यह इमेज बना बी का, किसका बना, बी का। ये इस ए से कोई भी रे किससे गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कहां निकल जाएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी, यहां मिलती है, यहां ए को ए डैश। इसमें भी बी ऊपर था, बी नीचे, कौन सी बनेगी, उल्टी अर्थात इन्वर्टेड। दूसरा, ये ए बी है, यहां भी किरणें लाइट किस में मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, किरणें किस में मिल रही है, रियल में। इस उसको क्या बोलेंगे, कौन कौन सी इमेज, पहला रियल बनेगा, कौन सा बनेगा, रियल का मतलब वास्तविक, क्योंकि रे वास्तव में मिल रही है। दूसरा क्या बनेगा, उल्टा इन्वर्टेड, क्या बनेगा, उल्टा। तीसरा 2f पर ही बनेगा, किस पर बनेगा, 2f पर ही बनेगा। साइज सेम साइज होगी, कैसी होगी, सेम साइज। इस और इसको मापते हैं तो सेम साइज रहता है, क्या रहता है, सेम साइज। कैसा रहता है आप देख भी लेना, ये भी इतना है, ये भी इतना है, सेम साइज। 2f पर रखी वस्तु का कैसा बनता है, 2f पर रियल बनता है, उल्टा बनता है, 2f पर बनता है और सेम साइज। इसके आगे अब f व 2f, चौथी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट f व 2f के बीच में हो, के मिड में हो, के मध्य में हो, ये वापस कॉन्वेक्स लेंस है, ये f, ये 2f, ये 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, यहां रखना है, ए और बी, ए और बी। यहां से कोई पैरेलल गई, किससे निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी, किससे निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी। ये किसका इमेज है, बी का, किसका इमेज है, बी का। यहां से ए से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, ये यहां ए पॉइंट से किससे गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी जाएगी, तो ये किसका इमेज है, ए का। इसकी शेप इतनी है, इसकी शेप इतनी है, अर्थात इमेज की शेप क्या है, साइज क्या है, बड़ी। और किरणें क्या मिल रही हैं, लाइट रे किस में मिल रही हैं, रियल में। वापस इसमें कैसा बनेगा, पहला रे कैसे मिल रही है, रियल में, रियल होगा, कैसा होगा, रियल अर्थात वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक। आपको दिखाई दे रहा होगा, ए यहां यहां बी ऊपर है, यहां बी नीचे है, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड या उल्टा। तीसरा क्या बनेगा, 2f से परे, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। चौथा इनलार्ज्ड, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड, कैसा बनेगा, इनलार्ज अर्थात बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये 4 कंडीशन हो गई। इसके बाद आगे की कंडीशन, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु कहां हो, F पर हो, जब वस्तु कहां हो, F पर। जब ऑब्जेक्ट F पर हो, किस पर हो, F पर। ये वापस कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये F का डबल 2f, ये इसका डबल 2f। जब वस्तु F पर हो, यहां हो, कोई भी लाइट रे निकली, इसके पैरेलल किससे गुजरेगी,
किससे गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। दूसरी, कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल लेंस से गुजरेगी। अब ये दोनों अनंत पर बहुत दूर जाती हुई लगेगा कि यहां मिल रही है। कहां मिल रही है? अनंत पर। ये दोनों कहां मिलेंगी? अनंत पर। वास्तव में मिलेंगी क्योंकि ये रियल में गई, लाइट रह गई ये किस पॉइंट से? फोकस पॉइंट से। दूसरी ऑप्टिकल से बिना मुड़े से, ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुड़े। कहां? इसकी इमेज देखोगे तो इतनी बड़ी बनेगी, बहुत हाईली मैग्नीफाइड। जब वस्तु, यहां क्या लिख सकता हूं मैं? रियल होगा। कैसा होगा? रियल। दूसरा इन्वर्टेड, उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। तीसरा कहां बनेगा? 12 से परे, या कहां बनेगा? इनफाइनाइट। कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। तो कैसी बनेगी? बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। वस्तु से कैसा होगा? मैग्नीफाइड। वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से कैसा होगा? बहुत बड़ा। वस्तु से कैसा होगा? बहुत बड़ा। एक और केस, लास्ट, जब ऑब्जेक्ट, छठा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? एफ व ओ के बीच में हो। एफ व ओ के बीच में हो। कहां हो? एफ व ओ के बीच में। ये वापस कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये एफ, ये ओ, ये एफ आगे। जहां वस्तु रखी हो, जहां क्या रखी हो? ऑब्जेक्ट रखा हो, इसे पैरेलल रे निकली, किससे गुजरेगी? एफ से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे दोनों कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन लगेगा कि पीछे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहां मिलेंगी, ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी। यहां इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट का साइज ये था, यहां ये है। इसमें देखना, ये इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वस्तु कहां हो? एफ व ओ के बीच हो, कहां बनेगी इमेज? पहली, क्या रियल बनेगी? नहीं, क्योंकि किरणें, लाइट रे रियल नहीं मिल रही, मिलती ऐसा लग रहा है यहां से मिलेंगी, मिलती यहां मिल रही है। उसको क्या बोलते हैं? आभासी या वर्चुअल। आभासी या वर्चुअल। दूसरा, इस ए की, यदि ये ए मानूं तो इसकी इमेज ये है, ये बी मानूं तो इसकी इमेज ये है। अर्थात ये कैसा है? सीधा। कैसा है? सीधा या अपराइट। कैसा है? सीधा या अपराइट। कहां? ले ऑब्जेक्ट के साइड ही बना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बन रहा है। और कैसा बना है? बड़ा, इनलार्ज्ड बना है। कैसा बना है? इनलार्ज्ड। ये पूछा जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस में केवल यही कंडीशन ऐसी है जिसमें वर्चुअल और सीधा बन रहा है। वर्चुअल और कैसा बन रहा है? सीधा। और सभी कंडीशन में कैसा बन रहा था? रियल व इन्वर्टेड, रियल व इन्वर्टेड। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा था, समरी रिवाइज। क्या क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू पढ़ रहे थे? कॉन्वेक्स लेंस के। किसके थ्रू? कॉन्वेक्स लेंस के। अब रिवाइज देखना, कैसे याद रखना है इसको, लर्न कैसे रखना है? ये भी कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा पॉइंट है? एफ।
ये कौन सा है 12, ये कौन सा है F12। आपको याद रखना है पहले इमेज, पहले ऑब्जेक्ट मानना है 12 पर रखा हो, 12 पर रखा है तो 12 पर ही बनेगा। 12 पर रखा है, इस साइड किस पर बनेगा 12 का, किस पर बनेगा 12 पर, और सेम साइज होगी। कैसा होगा सेम साइज, रियल तो होगा ही और उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड। जब एक पॉइंट इस साइड खिसकते हैं, एक पॉइंट इस साइड चलते हैं, तो इमेज भी एक पॉइंट इस साइड जाएगा, एक पॉइंट किस साइड जाएगा इस साइड, आगे की तरफ। तो यदि ऑब्जेक्ट F व 2F के बीच हो तो इमेज कहां जाएगी 2F से परे, कहां जाएगी बियॉन्ड 2F से क्या जाएगी परे। रियल तो होगा ही, कैसा होगा रियल, कैसा होगा रियल, और इस साइड जाएगी तो साइज बढ़ती जाएगी, इनलार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इनलार्ज, कैसा होता जाएगा इनलार्ज। अब एक पॉइंट और यहां गए तो इस पॉइंट से आगे चला जाएगा, इस पॉइंट से आगे क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, और बढ़ जाएगा। अगर इस साइड आते हो तो इमेज भी एक पॉइंट इस साइड खिसक जाएगी। 12 से इस साइड आए तो इमेज कहां बनेगी इस साइड, साइज छोटी होती जाएगी, साइज क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी। केवल एक केस जो आपको याद रखना है, F व O के मध्य हो तो इमेज कैसी बनती है वर्चुअल, कैसी बनती है वर्चुअल। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी हो उसी साइड बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी हो उसी साइड बनती है इमेज, वर्चुअल बनती है, अपराइट बनती है। थैंक यू, आज का लेक्चर यही पूरा करते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे कल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।